नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। एक बार फिर स्वागत है भारत सच की आवाज में। आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। एक बार फिर पहुंचे हैं हम सत्य पर, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के छोटे गांधी और डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी। हम उनसे बात करेंगे और आज का हमारा डॉक्टर संपूर्णानंद जी से चर्चा ये है कि महंगाई को लेकर के और रोजगार को लेकर के भारत में क्या चल रहा है। हम इस पर चर्चा करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। सर, भारत में इस समय रोजगार को लेकर के काफ़ी चिंताएं बढ़ रही हैं और अभी तक ये जो वर्तमान सरकार है कहीं ना कहीं हर तरह से फेल नजर आ रही है रोजगार को लेकर के, और महंगाई चरम पे है। इससे आपकी क्या राय है? देखिए, रोजगार इस सरकार ने दिया नहीं है, तोड़ा है। रोजगार इस सरकार ने दिया नहीं है, तोड़ा है। जितने भी पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र के वेल रिनाउंड एस्टेब्लिश, उसको इन्होंने या तो बेच दिया, या जब वो घाटे में थी तो उनको बंद कर दिया, या पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाल दिया। तो रोजगार जो पहले से सर्वाइव कर रही थी, रोजगार जिसमें रोजगार की संभावनाएं थी, वो टूट चुकी है। और आगे से इन्होंने कोई रोजगार देने वाली चीज ऐसी नहीं है जिसमें रोजगार बढ़ा सके। और देखिए, रोजगार जो हो रहा है वो एक मिसकंसेप्शन पूरे सोसाइटी के अंदर जा रहा है। और सरकार पुलिस और शिक्षक नियुक्त कर देती है, बात मेरी समझिएगा, सिपाही नियुक्त कर देगी, सैनिक नियुक्त कर देगी, कहेगी इतना हम रोजगार दे दिए। वो रोजगार नहीं है। आपको आज बता दें, रोजगार यह है कि आप प्रोडक्शन की जितनी चीजें तैयार कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसको बाहर भेज रहे हैं, तो जो रोजगार के नाम पर जो वेतन दे रहे हैं, सैलरी आप दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट आपका उसके एवज में मिल रहा है। अब हम शिक्षा में और स्वास्थ्य में जो रोजगार देते हैं, रोजगार इफेक्ट है, लेकिन आप क्या करते हैं कि वहां से कोई यील्ड नहीं होना है, वो वेलफेयर में जाता है। ठीक है ना, शिक्षा, और उससे हम कंक्रीट कुछ ले नहीं पाते। ठीक, तो जो आपको प्रोडक्ट बढ़ाना है और इस तरीके से रोजगार क्या कहें, काम देना, ठीक है ना, श्रम को प्रोवाइड करना, तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। और फेल होने से जब आप रोजगार नहीं देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? गरीबी बढ़ जाएगी। गरीबी रोजगार से लगी चीज है, अलग अलग समझ नहीं पाते लोग। गरीबी रोजगार का, बेरोजगारी का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो वो बढ़ जाती है। और उसी का बाई प्रोडक्ट क्या है? कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, जिसकी आग पूरे देश में लगी हुई है। और सरकार ने और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने आग लगा दिया है सांप्रदायिकता का। सबका ध्यान मंदिर, मस्जिद, चर्चा, धार्मिक चर्चा, बवाल, एक के बाद एक इन्होंने इस देश को तोड़ने की कोशिश की है। तो आपके प्रश्न का एक तो इन्होंने रोजगार तोड़ लाया है। रोजगार देना तो दूर की बात है, रोजगार ये दे भी नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं दे पाएगा इस समय जो स्थिति देश की बन चुकी है। गरीबी रोक नहीं पाएंगे। अब हम आपके दूसरे बिंदु पर आते हैं, महंगाई। मैं विगत 4 महीने से कम से कम लगातार लिख रहा हूँ कि महंगाई बढ़ रही है। जीएसटी, हेवी टोल टैक्स और डीजल पेट्रोल का दाम जो क्रॉस 100 आपने कर दिया, इसकी वजह से 3। और मैंने इनको लगातार जून में मुझे आंदोलन करना था, पहले मई में करना था, फिर जून आया, फिर 5 जून को करना था, वो भी किसी तरीके से टल गया। फिर मैंने सोचा कि इसमें अगस्त में करूंगा, 15 को मैंने सिंबॉलिक सत्याग्रह चालू कर दिया सत्य पर, गांधी प्रतिमा पर, टाउन हॉल पर। लेकिन अभी भी मैं इनको बार बार लेटर देते चल रहा हूँ। और मैंने कहा कि आप टोल टैक्स, जीएसटी या तो एक्साइज ड्यूटी और वैट लगा दीजिए पुनः, या जीएसटी को क्या करिए कि तोड़ दीजिए, और तोड़ के आपको आमदनी गिर जाएगी, उसकी जगह आप जीएसटी को आधा कर दीजिए 12%। मैंने विकल्प बनाया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 स्लैब में 12% कर दीजिए।
वो भी उस लेटर को भी इन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया, जवाब भी नहीं देते। फिर मैंने लिखा इनके लिए टोल के लिए कि जब टोल एक तो निजी गाड़ी पर टोल फौरन समाप्त कर दीजिए। ये तो निजी गाड़ी पर टोल तो बेशर्मी है, और बेशर्मी भी है और फंडामेंटल राइट का हनन है। कहीं भी हमें जाने आने की स्वतंत्रता है, और जब आप टैक्स लगा देंगे तो हम टोल रूपी देनी लग गई। तो और आप जब हमारे वोट से माननीय बन के आप टोल नहीं देते, हमारी गाड़ी पर क्यों लेते हैं? जनता की गाड़ी पर क्यों टोल टैक्स दिया जाता है? बेशर्मी है कि इसको मैं क्या कहूँ, कितने बेशर्म है आप लोग की, बेहया है। दूसरी बात हमने कहा कि 900 रुपए जब एक ट्रक से आप टोल टैक्स ले लीजिएगा तो महंगाई कौन रोक पाएगा? बताइए, कोई कैसे रोक पाएगा? एक गाड़ी जो सिलचर से असम तक जाती है, जब 70,000 वाया इंफ्रोड टोल दे देगी तो महंगाई सामान के ऊपर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो मैंने इस तरीके से कहा, और उसमें कुछ मैंने निषेधात्मक चीजें मैंने इनको सुझाव दिया कि 2 साल के लिए एक्सप्रेसवे एरोड्रम निर्माण बंद कर दीजिए, माननीयों के वेतन अभी रोक दिए जाए, वेतन लेने का इनको कोई राइट नहीं है, वेतन श्रम के बाद दिया जाता है, श्रम करते नहीं है, सेवा के लिए आए हैं, और इनका वेतन चोरी है, इनका वेतन चोरी है, बनाए हुए हैं अपना, तो इनका वेतन चोरी है। मैंने कहा कि ये बंद कर दीजिए, निधियां इनकी बंद कर दी जाए, जो मंत्रालय चलते हैं देश भर में केंद्रीय से लेकर प्रांतों में, इन मंत्रालयों को जीरो खर्च बनाया जाए, और जहाजों से माननीय उड़ के चुनाव न दे। इसके बाद मैंने कहा कि पैसेंजर गाड़ियां आप चला दीजिए बिना किराए का, सैनिकों के लिए, वृद्धों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो रिसर्च करते हैं इनके लिए पहले से भी किराए में छूट की 50%, इनको पूरी किराए से बाहर करिए। इन्होंने इम्पोज कर दिया। तो मैंने ये सब कहा है कि देखिए हमारे किसी पत्र का कोई जवाब नहीं दिए हैं, और मुझे अब लगता है कि भारत को एक गांधी की जरूरत है। अब गांधी के बिना इस देश को कोई बचा नहीं पाएगा, इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री का हॉरर एंड टेरर अब अपने अंतिम ऊंचाई पर इस देश के अंदर काम कर रहा है। अब केवल एक शांतिवादी गांधी तरीके का आंदोलन जो इस पूरे हॉरर एंड टेरर को तोड़ दे, वही काम करेगा। कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से आप गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और काफी पत्र आप लिखे जस्टिस को, प्रधानमंत्री को, अध्यक्ष महोदय को, क्या रिस्पांस अभी तक रहा वहाँ से आपका? देखिए, रिस्पांस यही है कि मैं साफ साफ इनको लिखता हूँ, और बहुत खरी खोटी चीजों भी लिखता हूँ, खरी खोटी में लिखता हूँ, खरी खरी बात जो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआ यही है कि ये इतना लिखने के बाद भी ये भी हथकड़ी नहीं लगाया है मुझे, और मुझे हथकड़ी लगाएंगे तो मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ कि हथकड़ी लगा के देखें पहले। इनके गांधीवादी तरीके से इनको मैं तोड़ दूंगा, अकेला इनकी सत्ता को तोड़ दूंगा। और न्यायालय को लिखने का यही एक बड़ा फायदा है कि ये हथकड़ी, इनके पत्रों को मैं न्यायालय को दे देता हूँ। और देखिए, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें जीवन की कीमत पर विकास हमें नहीं चाहिए। हमारा जीवन आप ले लेंगे और विकास देंगे तो ऐसे विकास को मैं पूरी तरीके से नकारता हूँ। आप घुट के आदमी मर रहा है, एक एक पल जीवन चलाना मुश्किल है। इस महंगाई में 120 करोड़ लोग मर रहे हैं, किसान मजदूर में 70-70, और आप हमें लालीपाप दे रहे हैं। आप हमें मंदिरों का बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान में जाति में बांट रहे हैं। आप एक के बाद एक जो है इस देश के अंदर नौटंकी मचा रहे हैं, चैन से नहीं रहने देना चाहते हिंदुस्तान को। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या इसके बाद क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर सरकार नहीं माना तो अगला रणनीति आपका क्या है, और क्या सोच रहे हैं आगे करने के लिए? देखिए, मैंने बोला ना कि जीएसटी, टोल टैक्स, तुम ठीक से सुनिए, और डीजल पेट्रोल के दाम, इसको मैं तोड़ के दम दूंगा। क्योंकि बेरोजगारी, एक लॉन्ग बेरोजगारी को खत्म करना थोड़ा समय टेकिंग है, लेकिन ये ओवरनाइट दूर होगा। जीएसटी को 12% आना है, ठीक से सुनिए। टोल टैक्स को 1 रुपए प्रति किलोमीटर ले आए या कम करें, 900 टोल टैक्स नहीं ले सकते, और डीजल को 64 रुपए ले आए। ये मेरी रणनीति यही है कि इनको मैं लगातार पत्र दे रहा हूँ, और 2 अक्टूबर से मेरा फाइनल आंदोलन चलेगा। 2 अक्टूबर को गांधी, दुनिया के महान पुरुष का जयंती है, उस महान योद्धा का जयंती है जो सत्य और अहिंसा के मार्गी थे, और मुझे अब नितांत गांधी की जरूरत है। और उस दिन से जो मैं आंदोलन चालू करूंगा
ऋषि गांधी प्रतिमा पर 15 अगस्त को मुझे आंदोलन तो 15 अगस्त को चालू हो गया है, लेकिन उसके बाद जो इस आंदोलन का एक्टिव रूप होगा, मैंने पहले ही कहा है कि नमक कानून जैसे इनके जीएसटी, टोल और डीजल पेट्रोल की कीमत को तोड़ होगा। सरकार को आप इतना घेरते हैं, सरकार को इतना खरी खोटी सुनाते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है कि अंजाम क्या होगा इसका? कुछ नहीं, सरकार को इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। निजी तौर पर मैं आपको क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि निजी तौर पर हमारे लिए जितना भाजपा का कोई व्यक्ति मोदी जी का सम्मान करता होगा, उससे ज्यादा मैं सम्मान करता हूँ। जरा हथकड़ी लगवा के देखवा लेंगे हमारे आप में। जब इस तरह में जब सारे लोग फर्स्ट सोए हुए थे और उनका वेलकम हो रहा था, तो मैंने इस तरह में चीज पर उनको वेलकम किया था। मेरा पैसा लगा था, चारों चैनल, तीनों टीवी के चैनल इस तरह में लगे थे मई 14 में। तो मैं जिसको वेलकम कर रहा था अच्छे चीज के लिए, एक सत्ता को चेंज के लिए, मैं यदि वो गलत है तो उसको भगाने के लिए उसी ढंग से उससे लड़ाई करूंगा। लगा के देख लें, मेरा कोई उनसे निजी तौर पर दुश्मनी नहीं है, लेकिन मानवता मारेंगे। महंगाई इस तरह से बढ़ती जा रही है, आप हमें फिजूल का इधर उधर के जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उन बिंदुओं पर हमें ले जा रहे हैं। मुझे कोई भय नहीं लगता और मेरी कोई निजी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, आज हमारी चर्चा हुई है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर शंपूरानंद मल, गोरखपुर के छोटे गांधी। कैमरामैन अमरजीत पासवान, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जितेंद्र सिंह।